नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पर सेलेक्टिव कार्रवाई के आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। शराब घोटाले में समन मिलने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो ईडी के समन को ठेंगा दिखाकर गैर कानूनी बताकर मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा आज संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दो बेटों को अब ईडी ने सम्मन भेज दिया है। विपक्षी नेताओं को इस तरह टारगेट करने पर और केजरीवाल के ईडी के सामने पेश ना होने पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल के पेश ना होने पर क्या कहा वो मैं आपको दिखाता हूं। संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया और बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि केजरीवाल तो स्वघोषित कट्टर ईमानदार और क्रांतिकारी हैं, लेकिन अपराधी की तरह क्यों भाग रहे हैं। यह सवाल उठाया है अमित मालवीय ने। तो बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल क्रांतिकारी और ईमानदार हैं तो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए। वहीं विपक्षी नेताओं को लगातार टारगेट करने पर ममता बनर्जी के अलावा शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। संजय राउत ने क्या कहा वो मैं आपको दिखाता हूं। संजय राउत ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी जी को भी बुलाया था, कभी सोनिया गांधी को भी बुलाया था, हम भी अंदर जाकर आए हैं, महाराष्ट्र के बहुत से मंत्री जाकर आए हैं, पश्चिम बंगाल के 2 मंत्री को ईडी ने पकड़ा है, तमिलनाडु के 2 मंत्री जेल में हैं। जहां जहां विपक्ष ताकतवर और मजबूत है, इंडिया अलायंस के जो मजबूत नेता हैं उन पर ये तलवार चलाएंगे। ममता जी ने एक बात कही, आप सबको अरेस्ट करिए, पूरा देश खाली कर दीजिए, सारे विपक्ष को जेल में ठूस दो और चुनाव जीत लो। तो संजय राउत का कहना है कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को चुन चुनकर टारगेट कर रही है और इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके। वहीं बीजेपी ने सवाल उठाया है कि अगर आम आदमी पार्टी इतनी ईमानदार है तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जमानत क्यों नहीं मिल पाई। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ सेलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। हालांकि दोस्तों, राजनीति के हमाम में तमाम दल नंगे हैं। आप विचारधारा के तौर पर किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन तमाम दलों में भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है। कोई भी राज्य सरकार आपको किसी भी दल की ईमानदार नजर नहीं आएगी। इसीलिए चाहे पत्रकार हो, पब्लिक हो या नेता हो, किसी को भी जज बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बस सवाल इतना उठता है कि बीजेपी के राज में बीजेपी नेताओं के खिलाफ ऐसे छापेमारी क्यों नहीं की जाती और उन नेताओं को दूध का धुला क्यों बना दिया जाता है जिन्हें पहले बीजेपी भ्रष्टाचारी बताती है। ईडी की छापेमारी होती है, सीबीआई की छापेमारी होती है, तमाम जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, लेकिन जैसे ही वो नेता बीजेपी में आते हैं तमाम कार्रवाई बंद हो जाती है और भाजपा वॉशिंग मशीन सब कुछ साफ कर देती है। तो इतना जरूर तय नजर आता है कि सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार को लेकर। ऐसे में अगर मोदी सरकार को देश से भ्रष्टाचार का खात्मा करना है तो जिस तरह विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है उस तरह भाजपा नेताओं पर भी कार्रवाई करनी चाहिए और छापेमारी होनी चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।